बिहार में पीला सोना कहा जाने वाला बालू ज्यों ही टेंडर होता है, घाट खुलती है, तो सुर्खियों में आ जाता है। पीछे जो तस्वीर देख सकते हैं, जो ये खैरा प्रखंड के जो लोग हैं, अवैध बालू उत्खनन को लेकर यहाँ पे आवेदन देने के लिए जमुई के जिला अधिकारी को पहुंचे। आपको बता दें कि घाट शुरू होते ही लगातार जिला अधिकारी को अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ आवेदन देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिला अधिकारी के पास आवेदन देने के लिए पहुंचे। क्या कुछ मामला है, इन लोगों से जान लेते हैं। क्या नाम हुआ पहले? मेरा नाम है गोल्डन अम्बेडकर। गोल्डन जी, जिला अधिकारी को आवेदन देने के लिए पहुंचे हैं, ग्रामीण आक्रोशित है, क्या वजह है? क्या यहाँ आवेदन देने के बाद क्या आश्वासन मिला? राज्य सरकार खनन विभाग का जो नियमानुसार है, वह नियमानुसार के अवैध रूप से खनन की जा रही है, जिसके विरोध में हम लोग आज पूरे ग्रामीण हरियाडी, भौड़ और बेला के लोग आए और ज्ञापन के आवेदन दिए, लिखित आवेदन हस्ताक्षर कि सुचारू ढंग से बालू खनन हो, जिससे जो है गांव के अगल बगल जो भी है सुरक्षित रह सके। इसके नियत से हम लोग आ जा रहे हैं। मानक से अधिक बालू की खनन हो रही है? मानक से अधिक ये हो रही है कि जो सरकार का जो नियम है कि 1800 मीटर की दूरी में या उसके लगभग जो है धर्म काटा होना चाहिए, लेकिन वो 3 किलोमीटर दूरी के एक बुल्का बथान है, उस जगह पे धर्म काटा बनाया गया है जो अवैध है। दूसरी ये है कि 3 फीट गड्ढा कर 3 फीट मात्र बालू खनन करना चाहिए, राज्य सरकार का नियम है, लेकिन उन्होंने जो है 20 फीट लगभग गड्ढा खर के पॉपलेन से बालू निकाला जा रहा है, जो सबसे खतरनाक साबित हो रहा है। जिससे कि हाल में ही 2 लोग महादलित के परिवार ध्वस्त क्या कहता अचानक डूब के मर गया था। फिर एक ठाकुर का भोड़ के निवासी थे, वहीं के लोग जो है डूब गया था, उसमें ग्रामीणों के सहयोग से उसको निकाला गया, बचाव हुआ। अगर इस तरह से अगर कहीं रोक नहीं होता है, सुचारू से नहीं चलता है, तो ग्रामीण तबाह हो जाएंगे। तीसरा ये है कि वहाँ पर जो बालू निकालना था, ट्रैक्टर के माध्यम से बाहर 200 मीटर के दूरी में जाकर के डंपिंग करना था, वहाँ से ट्रक द्वारा लोड करना था, लेकिन इसे भी अवैध करार करते हुए ये जो है सैकड़ों ट्रक डायरेक्ट नदी में पॉपलेन से बालू उठाया जा रहा है, जिससे कि नदी की भी खतरा निशान हो रहा है। रैयती ज़मीन है, वो रैयती ज़मीन में भी रास्ता बना दिया है। हम लोग जो जब वहाँ जाते हैं कहने के लिए कि इतनी बड़ी गड्ढा करके कर दिए हैं, फिर पुनः कोई न कोई जाकर के डूब के मर जाएगा, रैयती ज़मीन में रास्ता बना दिए हैं। इस तरह से हम लोग मना करने जाते हैं, या गया कुछ लोग उनको जो है जान मारने की धमकी और झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी दिया गया है। तो एक तरह से माना जाए कि निजी जमीन पर भी कब्जा उन लोगों क्योंकि कुछ दिन पहले पूर्व में भी बालू उठन हुआ था, तो कुछ लोग अगर विरोध करने जाता है तो पुलिस प्रशासन की सहारा लेकर के झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जिससे कि गांव दहशत में जाते हैं। फिर वो दबंग प्रवृत्ति के लोग मनमाने बालू उठाना शुरुआत कर देता है। तो जिला अधिकारी को आवेदन दिए, क्या आश्वासन? जिला अधिकारी महोदय बोली कि हम जो है इसको स्तर से जांच करेंगे और जांच करके सुचारू ढंग से ये करेंगे। तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है जिला प्रशासन पर कि सुचारू ढंग से चलाएंगे। बिहार से हम लोग ग्रामीण जब संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क ही नहीं करते हैं, वो अपना बिचौलिया दलाल को भेज देते हैं। हाँ, इससे हम लोग बहुत मायूस हैं। वो लोग दबंग प्रवृत्ति का, हम उससे कुछ बोल नहीं पाते हैं। हमको ठेकेदार से मतलब है, ठेकेदार का जो नियम है बालू घाट का, उसके अनुसार से वो चले। मतलब आप लोगों ने बात करना प्रयास किया, लोग करता ही नहीं है। ठेकेदार बात करता ही नहीं, ग्रामीण से आश्वासन दे देते हैं। जो वहाँ का दबंग प्रवृत्ति आदमी उससे करते हैं, ग्रामीण से गरीब से करता है नहीं। हमारा रैयती जमीन है, गड्ढा खन दिया, उस पर हम जब उनको बोलते हैं सुनने लिए तैयार नहीं होता है। देखिए, खैरा प्रखंड के भोड़ गांव से ये लोग आए हुए हैं और जिला अधिकारी को आवेदन देकर साफ तौर पे कार्रवाई की मांग की बात कर रहे हैं। साफ तौर पे उन्होंने बताया कि जो निजी जमीन है उस पर भी कब्जा जमा कर संवेदक है, उनके द्वारा कई सैकड़ों ट्रक का वहां से निकासी किया जा रहा है। अब मानक जो 3 मीटर राज्य सरकार के अनुसार तय की गई है, उससे अधिक बालू माफियाओं के द्वारा वहाँ पे अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसको लेकर इन लोगों ने साफ तौर पर जाहिर किया है कि जो आने वाले समय में पर्यावरण पर भी नुकसान हो सकता है, जो पानी का लेयर है वह भी भागने की आशंका जताते हुए जिला अधिकारी को आवेदन दिया है, उचित कार्रवाई की मांग है। अब देखना यह लाजमी होगा कि जिला अधिकारी को आवेदन देने के बाद बालू माफियाओं पर क्या कार्रवाई होती है और अवैध खनन उत्खनन कब तक बंद होता है। धन्यवाद।